Here, through these two questions of Euro, we will continue our discussion on power. What does this question says? It's 1.125. A body of mass m is thrown at an angle alpha to the horizontal with the initial velocity v naught. Find the mean power developed by gravity over the whole time of motion of the body and the instantaneous power of gravity as a function of time. पहले तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़िए. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्या बोल रहा है कि ध्यान से सुनना कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया. ठीक है, उसको हटा दें. मान लो अल्फ़ा पे प्रोजेक्ट किया गया. इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है. ठीक है. फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय द ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन. मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे मोशन का मीन पावर पूछ रहा है. तो मीन पावर या एवरेज पावर अगर आपको याद हो तो ये था टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. तो यहाँ टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का पूछ रहा है पावर. तो ध्यान से अगर आप देखिए, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का फंडा याद है तो अगर यहाँ पे वी स्पीड, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, वी नॉट से फेंका जाएगा तो वापस जब वहाँ लैंड करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका? वी नॉट. तो टोटल वर्क डन बाय, इस रास्ते में देखो, इस पूरे रास्ते में इस पे एकमात्र फोर्स क्या लग रहा था? ग्रेविटी. तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑब्वियसली जीरो. है कि नहीं? दैट मीन्स टोटल पावर या सॉरी मीन पावर, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय टोटल टाइम विच विल कम आउट टू बी ज़ीरो. तो ये बहुत टफ पार्ट नहीं था. आगे वाला पार्ट भी टफ नहीं है बट थोड़ा सा मैथमेटिकल है. अगला सवाल है कि फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय द ग्रेविटी ओवर द होल मोशन ऑफ द टाइम, और उसके बाद है द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द ग्रेविटी. तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या था? डी डब्ल्यू बाई डी टी या एफ डॉट वी. यहाँ पे अगर आप एक्सेस चूज कर लेते हो ऐसे, ये एक्स ये वाई है ना, कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप ले सकते हैं ऐसे एक्से. ठीक है. तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी रिटन एज माइनस एम जी जे कैप. ठीक है. और हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? चेंज हो रहा होगा. तो अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा v कैन बी रिटन एज v नॉट माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. ठीक है. इसको अच्छे से आप लिखो तो ये लिख सकते हो, वी नॉट को आप लिख सकते हो वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे कैप, और इसको हम लिख सकते हैं जी माइनस जे कैप टी. है ना. दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा ठीक है. देखो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है और वाई कंपोनेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना. तो पावर क्या हो जाएगा? एफ डॉट वी. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई. ठीक है. तो इट विल कम आउट टू बी एम जी
इंटू, ये माइनस साइन अंदर ले लेते हैं, सॉरी, वी नॉट साइन अल्फा। डन। तो एक बार आप नहीं समझ पा रहे हो तो रिवाइंड करके फिर से पूरा देख सकते हो वीडियो। चलिए, एक बहुत अच्छा सवाल है, अगेन यूरोडोव का ही है, और इस सवाल में अगर आप देखिए तो पावर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ सर्कुलर मोशन का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तभी ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास m moves along a circle of radius r with a normal acceleration varying as wn equal to this। यहाँ ये wn यूज़ किया है हम लोग, अपना जो कन्वेंशनल नोटेशन है an या रेडियल एक्सेलेशन जिसको आप बोलते हो वो यूज़ करेंगे, अल्फ़ा टी स्क्वायर, वेयर अल्फ़ा इज ए कांस्टेंट। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, सारे फोर्सेस के इफेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, नेट जो फोर्स है एफ नेट की बात कर रहे हैं, एंड द मीन वैल्यू ऑफ पावर एवरेज ओवर फर्स्ट टी सेकेंड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल एक्सेलेशन इज बेसिकली वी स्क्वायर बाय आर, या रेडियल एक्सेलेशन इज अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा आर टी स्क्वायर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पूछ रहा फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस। तो पावर इज एफ डॉट वी, और अगर हम सर्कुलर मोशन में स्पेशली बात करें तो एफ कैन बी रिटन एज एम ए आर रेडियल एक्सेलेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेशन डॉट वी। तो आप देखो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, वेलोसिटी कैसे होगा, ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आएगा, इसके साथ तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू एम ए टी वी। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मोशन, बोल रहा है ना, मतलब ये जीरो से स्टार्ट किया होगा। ये जो लाइन यूज कर रहा है बिगनिंग ऑफ द मोशन, इसका मतलब है पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया है, जीरो से। कोई दिक्कत? ए टी और ए आर क्या हो गया आपका, रेडियल एक्सेलेशन। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलेशन क्या होता है, ए टी बराबर डी वी बाय डी टी। इट इज़ व्हाट, डी वी बाय डी टी। अच्छा, ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आप ध्यान से देखना, वी स्क्वायर बराबर क्या है, अल्फ़ा आर टी स्क्वायर। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अल्फ़ा आर टी। तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, रूट अल्फ़ा, है कि नहीं। तो अब इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। पावर आपका क्या आ जाएगा, पावर मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेशन रूट अल्फा आर, और v का वैल्यू आपको दिया हुआ है रूट अल्फा आर टी। तो पावर आ जाएगा m अल्फा आर टी। यहाँ तक नोट करो, कोई डाउट हो तो। अब एवरेज पावर की बात कर लें। तो एवरेज पावर अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम सिर्फ एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर जो होगा वो हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस पर टोटल टाइम, है ना। अब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फर्स्ट टी सेकंड में पूछ रहा है, तो फर्स्ट टी सेकंड में अगर आप ध्यान से देखो तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह पे आप सीधा सीधा पुट कर सकते हो अल्फा आर टी स्क्वायर यहाँ से, है ना। और यहीं पर टी ज़ीरो पुट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो।
तो जो टोटल वर्क डन हुआ पहले टी सेकेंड में वो हो जाएगा हाफ एम अल्फा आर टी स्क्वायर, और टाइम कितना लगा टी सेकेंड, है ना। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, हाफ एम अल्फा आर टी स्क्वायर बाय टोटल टाइम, तो हाफ एम अल्फा आर। अगर आप थोड़े से मैथमेटिकली स्ट्रांग हो तो आप एक चीज़ यहाँ से भी बता सकते हो कि जो पावर है वो टाइम पे लीनियरली डिपेंडेंट है, देखो ना। और जब भी ऐसा रिलेशन होता है ना तो एवरेज वैल्यू जो इसका होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी सोच सकते हो।